सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सही। मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या इतनी बेसिक सी ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ आपको। और आप समांतर श्रेणी में कुछ नहीं जानते हैं तो आप ऐसे ही आंसर बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि हमारा सूत्र ये है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ये वाला सूत्र है। हमें लिखाना क्या है, हमें देखना है कि ए एन कौन सा है, ए कौन सा है, एन कौन सा है और डी कौन सा है। तो हमें ये सब देखने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ यही। और पहले आप सवाल देख रहे होंगे 2,4 और 6 और अनंत कितना है 100। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ए एन कौन सा है, डी कौन सा है, एन कौन सा है और ए एन कौन सा है। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा फुल तरीके से और आप बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 2,4,6 अनंत है 100। तो हम देखेंगे कि पहले ए जो है हमारा पहला ऑप्शन है 2, ठीक है ना। तो 2 हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब डी निकालना है हमें। डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। तो हमें 4 में से क्या घटा देना है, 2 घटा देना है। आखिर हमारा आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो हमारा डी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों डी निकल गया हमारा। अब एन निकालना है हमें। एन निकालना है तो हमें जो लास्ट में सबसे ज़्यादा संख्या है इसमें कौन सी है सबसे ज़्यादा संख्या, आप बता सकते हैं। 100 है तो 100 हम क्या मान लेंगे, ए एन मान लेंगे, ठीक है ना। ए एन मान लेंगे हम 100, बहुत बढ़िया। ए एन मान लेंगे हम। अब ए एन हमने 100 मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, देखो 3 चीज़ें दे रखी होंगी और एक चीज़ आपको निकालनी होगी। तो हमने 3 चीज़ निकालनी, डी और ए एन। तो हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है सूत्र की सहायता से। देख तो निकालेंगे, क्या होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ठीक है। अब इसकी सहायता से निकालेंगे हम। ए एन हमारा कितना दे रखा है, ए एन दे रखा है हमारा 100, ठीक है। ए कितना दे रखा है हमारा, ए हमारा दे रखा है 2, सॉरी कितना है 2। अब एन माइनस हमें निकालना है, ठीक है। 2 दे रखा है डी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें इसके अंदर गुणा करेंगे। पहले हमें 100 लिख लेना है ऐसे ही एज इट इज। अब हम 2 एन लिख लेंगे। अब 2 के अंदर गुणा कर देंगे, 2 माइनस, ठीक है, किसकी, अब जी प्लस में, सॉरी जी प्लस में है तो ये प्लस में है, सॉरी इधर कर देते हैं प्लस में, कोई बात नहीं। 2, अब क्या करना है हमें, अब 100 ऐसे ही उतार लेने हैं। अब 2 एन माइनस 2 प्लस कितना हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस में माइनस ख़त्म हो गया। अब बचा हमारे पास 2 एन। तो 2 एन हम क्या कर लेंगे, तो ये 2 बटे में चला जाएगा, किस में, भाग में, एन बराबर। तो हमारा हो जाएगा एन बराबर 100 बटा में 2। तो 2 सौ में से काट देंगे इजीली, कितना आ जाएगा हमारा 50। तो एन का मान कितना आ गया, हमने इजीली निकाल लिया, 50 निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे ही हमें पता लगाने के लिए क्या करना होता है। अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन जैसे कि ये दे रखा होगा आपको। अब इसमें पहचानना, पहले ए एन और जो भी मैंने बताया आपको वो सब पहचानना है, फिर उसके बाद में एक निकालना है, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेंगे आप। तो ये सवाल आपको ये करना होगा और ये करना होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो अब मैं एक एक और सही तरीका वाला, मतलब जो दिया होगा पहले से ही ए एन और ए प्लस और एन, वो वाले सवाल ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है और इजी बन जाएगा, क्योंकि आपने कुछ निकाला नहीं है, बस यही निकालना है आपको ए एन। तो हमें क्या करना है, ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं हुआ है तो प्लस एन माइनस इंटू डी, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी से आप निकाल जाएंगे। तो ए एन हमें निकालना है। ए दे रखा है हमें 4 प्लस एन हमारा दे रखा है 1,
और हमें डी दे रखा है कितना 2, तो ए एन हमारा इजीली निकल जाएगा। ये कितना बचा, ये लिखना है प्लस, ये बचा 0, 0 को हम लिखते नहीं है, वैसे भी लिख लिया आपने। तो इसमें 0 की गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, पहले गुणा करना है, प्लस नहीं करना है पहले। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में कोई सी भी एग्ज़ाम में हो आ सकता है ये सवाल। तो दोस्तों 0 हो गया, अब प्लस 0। अब हम प्लस करते हैं चाहे माइनस करते हैं तो हमारा कोई संख्या में फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ संख्या ही आई जाती है। नहीं हमारा 0 नहीं होता है, भाग गुणा करते हैं तो 0 होता है, प्लस माइनस करते हैं तो 0 नहीं होता है, तो हमारा 4 आंसर ए एन हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजीली हमने कर लिया है। आप इस सवाल का आंसर कमेंट में बताइए। ऐसे ही यही दे रखा है, कोई बात नहीं, तुम्हें लिखाना है, हमें ये लिखाना है, एन का मान लिखाना है। किसका मान लिखाना है, इसमें एन का मान लिखाना है। देखो ए एन दे रखा है, डी दे रखा है और ये ए दे रखा है, एन लिखाना है आपको, ऐसे ही निकालोगे। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी अगर आपने शुरू से एंड तक देखी होगी तो। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, ऐसे ही और अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। प्लीज़, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ एक ज़रूर से लाइक कर दें।